हाँ जी, राधे राधे सभी को आज श्री रामचंद्र जी भगवान के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत मुबारकें हों। सभी को आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है और इसी करके आज के दिन मैं एक अपने इन प्यारे से प्रभु का बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये है कि एक बार ऐसे ही मैं प्रभु के दर्शनों की बहुत ज़्यादा अभिलाषी इनके पास बार बार प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे दर्शन दें, आप मुझे दर्शन दें। और फिर जब मैं मेडिटेशन में थी और ये मेरे सामने थे, मैंने इन्हें बोला कि आप मुझे साक्षात दर्शन दें अपने। और फिर इन प्रभु ने ही मुझे ये कहा कि भी मैं तुम्हारे पास 24 घंटे के अंदर अंदर आऊँगा। और फिर मुझे भी हुआ कि भी 24 घंटे के अंदर अंदर ये आ जाएंगे। तो मैं फटाफट से ना मार्केट में जाकर एक माला ले आई, जैसी अभी भी इन्होंने पहनी हुई है। ऐसे ही गुलाब का फूल ले आई इनके लिए, एक मोर का पंख भी ले आई। मुझे लगा कि ये ऐसे साक्षात आएंगे जो इन्होंने कहा है। और फिर तभी ही उसी ही दिन से अगले दिन की बात है कि मुझे अपने जो गुरुजी हैं उनके पास जाना था। ये जो मेरे गुरुजी हैं सतपाल जी महाराज, इनके पास मुझे जाना था नामदान लेने के लिए। और फिर जो वहाँ कार्तिकेय बाई जी हैं वो उन्होंने जब मुझे नामदान दिया, और चूँकि मैं प्रभु के भी भजन वगैरह जो है काफ़ी गाती रहती थी और इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी मैं, तो इस करके भी जो मेरा आज्ञा चक्र है वो खुल गया था, पर मुझे पता नहीं था। फिर जो कार्तिकेय बाई जी हैं उन्होंने मुझसे कुछ योग की क्रियाएं करवाई, जिसके बाद मुझे जो है प्रकाश रूप दिखाई दिया प्रभु का। पर तब मुझे ये पता नहीं था कि ये परमात्मा है। मुझे लगा हाँ कुछ प्रकाश दिखा है। उन्होंने बल्कि बाद में मुझे कहा भी कि आपका नया जन्म हुआ है। फिर भी मुझे इतना समझ नहीं आया था। फिर जब मैं घर चली गई, मैंने सोचा कि प्रभु ने मुझे कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आऊँगा और वो ज़रूर आएंगे। और मैं शाम को माला लेकर इनको बुलाने लग पड़ी, भजन गाने लग पड़ी कि ये आएंगे आएंगे। पर जब ये काफ़ी देर नहीं आए, तब मैं एकदम से इतनी हताश हो गई, क्योंकि पीछे भी मैं एकादशी वाले दिन इनसे रात को जागरण कर रही थी मैं, और इनसे मैं प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे दर्शन दें। और तब जब इन्होंने दर्शन नहीं दिए थे तो मैं 3 दिन थोड़ा अपसेट रही थी। और तब इन्होंने मुझे स्वप्न में आके 3 जो इनके लड्डू गोपाल जी हैं ना, ब्लैक वाले हैं जो हमारे ये वाले, ये इनके 3 मुख मैंने रोते हुए दिखे। मैंने इसका यही अर्थ लगाया कि 3 दिन ये भी दुखी रहे अगर मैं दुखी रही। फिर इसके बाद इन्होंने 3 ही मुख मेरे ये जो गुरु जी हैं सतपाल जी महाराज, इनके भी 3 मुख दिखाए, जबकि इनकी मैंने उससे पहले फ़ोटो नहीं देखी थी कभी भी। मतलब इन्होंने सपने में मुझे पहले ही इनकी जो है दिखा दी थी छवि। और मैं सिर्फ कार्तिकेय बाई जी को जानती थी। फिर जब उन्होंने भी प्रकाश जो मुझे दिखाया था, जो मुझे पता नहीं था कि परमात्मा है, जब ये नहीं आए, फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा। मुझे लगा क्योंकि ये जो था, जो ये हमेशा बोलते हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर आऊँगा, और ये हो नहीं सकता कि आए ना। और एक ये भी चीज़ हुई थी कि नेक्स्ट डे मेरी बेटी को स्वप्न आ गया था कि एक तरफ कार्तिकेय बाई जी हैं और मेरी दूसरी साइड कोई खड़ा है, उसको ये नहीं याद था कि कौन खड़ा है। और मैं जैसे ये ही जो मूर्ति है मेरे सामने कान्हा जी की, मैं इनके पास जा रही हूँ। तो जब उसने मुझे ये स्वप्न बताया तब भी मुझे कुछ लगा कि कार्तिकेय बाई जी दिखे, कान्हा जी दिखे, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है कि ये 24 घंटे के अंदर मुझे किस तरह से दिखे होंगे। फिर मैंने बाई जी को जब फ़ोन किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रकाश रूप आपने देखा है ये परमात्मा है। कहते यही परमात्मा है जिसको सब अपने अंदर खोजते हैं। फिर मुझे लगा कि इन्होंने मुझे कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर मैं दर्शन दूंगा, तो ये मेरे पास इन्होंने मुझे जो है प्रकाश रूप में दर्शन दिए, जो कि मुझे मेरे सदगुरु की कृपा से हुए। और फिर
उसके इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पूर्ण रूप से पता चला कि ये जो प्रभु हैं ये ही वो प्रकाश रूप परमात्मा है। जैसे आजकल सब लोग इसी भुलेखे में रहते हैं कि हमारे अंदर है तो उन्हीं का ही ध्यान करो, तो उनमें और इनमें कोई भेद नहीं है। ये उनका सगुण रूप है और वो जो प्रकाश है वो इनका जो है निर्गुण रूप है। अब जब मैं इनकी भजन साधना करती हूँ तब भी मेरा आज्ञा चक्र खुला। अगर कोई निर्गुण रूप के अंदर अपने उपासना करता है तब भी उसका आज्ञा चक्र खुलता है। ऐसे ही जब मैं इनके साथ मेडिटेशन होके मेरी हटती है तब भी एकदम से प्रकाश प्रकाश मेरे आज्ञा चक्र में आ जाता है। और जो अनहद नाद होता है, जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे मेडिटेशन करके अंदर हम जो अपने निराकार रूप को इनके देखते हैं, जैसे तब हमें अनहद नाद सुनाई देता है। इसी तरह से जब इनके साथ भी मैं मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करती हूँ उसके बाद वैसी ही अनहद नाद की ध्वनियाँ जो हैं मेरे भी कानों में सुनाई देती हैं। तो यही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी अपना कि इनमें और उस परम प्रकाश में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और ये मुझे मेरे जो गुरु जी हैं उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे इस चीज़ का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं भाई जी की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और जिस वजह से मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही एक्सपीरियंस, ये बाहर भी जो पटाखों की आवाज़ें हैं ये श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ही बजाए जा रहे हैं पटाखे। और इसी करके मुझे इस दिन के लिए ये जो है इनका इतना सुंदर सा एक्सपीरियंस कि इनमें और परम ब्रह्म परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये मुझे इस प्रकार से इन्होंने मुझे बताया। और इसके साथ ही राधे राधे, सभी को जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत मुबारकें हों आज के दिन की। जय श्री राम, जय श्री राधे।